नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55 मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान् उवाच श्री भगवान ने कहा प्रजहाति त्यागता है यदा जब कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं सर्वान सभी प्रकार की पार्थ हे पृथापुत्र मनः गतान मनोरथ का आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में एवं निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से तुष्टः संतुष्ट प्रसन्न स्थिता प्रज्ञः आध्यात्म में स्थित तदा उस समय तब उच्यते कहा जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं का त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से उनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के डूब जाती है।
अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण बाणावृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये गीता का दूसरा अध्याय का 55 नंबर का श्लोक है। ये श्लोक जो है वह अर्जुन के एक प्रश्नों का उत्तर है। तो अर्जुन का प्रश्न था, स्थित प्रज्ञ का भाषा समादोष केशव स्थित दींक प्रभासित किम आश्रित व्रजित किम। तो दुनिया के अंदर दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, दो प्रकार की चेतना होती है। एक देवी गुणयुक्त और एक आसुरी गुणयुक्त। स्थित प्रज्ञ जो है वो ऐसा मनुष्य की बात हो रही है जो मनुष्य की चेतना जो है पूरी तरह से आध्यात्म में स्थित है, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है। और उससे विपरीत ऐसे मनुष्य जो है जिनकी चेतना आध्यात्म में स्थित नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चेतना कैसी होगी? वो भौतिकवादी होगी। भौतिकवादी चेतना यानी कि खाओ पियो मजा करो, ये उसकी चेतना, यानी कि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो व्यक्ति बस जीता है किस लिए? आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए, बस वही उनके कार्य होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति जो है वास्तव में आध्यात्मिकवादी है या भौतिकवादी है? कैसे पता चलेगा? कपड़ों से पता चलेगा। कपड़ा तो कोई आजकल कोई भी साधु पहन लेगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति आध्यात्म में लीन है। ऐसा कैसे जान सकते हो व्यक्ति को? जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमार व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं उसके बीमारी के लक्षण के द्वारा। उसके कोई लक्षण होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति बीमार है कि नहीं है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान की अनुभूति की है, उसके भी कुछ लक्षण होते हैं जिसको जानकर हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में स्थित है। तो सबसे पहला लक्षण जो आध्यात्म में स्थित व्यक्ति है उसका ये है कि उसका बोलना, वो हमेशा जो कुछ बोलता है वो कृष्ण के बारे में बोलता है, वो अन्य चीज़ बोलता नहीं है, कृष्ण के संबंध में बताता है। वो सबसे पहला लक्षण है ये इसका। सेकंड जो है, यहाँ भगवान उत्तर दे रहे हैं, श्री भगवान वाचा उत्तर दे रहे हैं ऐसा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनतुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। जिसने मन में उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की कामनाओं को त्याग दिया है और जो अपनी आत्मा में तुष्ट रहता है, वो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित व्यक्ति माना जाता है। अब ये उत्तर दे रहे हैं श्री भगवान वाचा। तो श्री भगवान का अर्थ होता है भग
और वान, भग यानी कि ऐश्वर्य और वान यानी कि जो धारण करने वाला है। इसको दो शब्द मिलाते हैं तो अर्थ बनता है उसका भगवान, ऐसा है। तो अगर हमको जानना है, जैसे यहाँ बता रहे कृष्ण को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इधर नहीं बोला गया है कृष्ण उवाचा, इधर बोला गया श्री भगवान उवाचा। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो भगवान है, वो दिखाने के लिए। कई बार किसी व्यक्ति के लिए भगवान शब्द का उपयोग होता है, मगर जो यहाँ उपयोग हुआ है भगवान शब्द वो है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के लिए। तो भग और वान, भग यानी कि ऐश्वर्य। तो अगर हमको जानना है कि कोई व्यक्ति भगवान है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा हमको? तो ये भगवान की डेफिनेशन के द्वारा पता चलेगा। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ व्याख्या होता है, तो भगवान की व्याख्या यहाँ दी गई है शास्त्रों के अंदर। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य चेवा क्षण्णम इति भगगणा। ये 6 ऐश्वर्य जो है पूर्ण मात्रा में जो व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं वो व्यक्ति भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, हाँ, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण कीर्ति, हाँ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय, संपूर्ण सुंदरता और संपूर्ण वैराग्य। जो व्यक्ति के अंदर ये 6 चीज़ पूर्ण मात्रा में है वही व्यक्ति ही भगवान है। और हम शास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं कि भगवान कौन है। आजकल हम देखते हैं कलयुग के अंदर ऐसे बहुत सारे पाखंड चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान के अवतार है, ऐसा है, या तो ये कोई साधु भगवान का अवतार है। तो क्या सब भगवान के अवतार होते हैं? कैसे हम जान पाएंगे? तो भगवान के अवतार को जानना या भगवान को जानना है तो उसका वर्णन जो होता है शास्त्रों के अंदर। हम शास्त्र के आधार पे कोई व्यक्ति भगवान है या भगवान का अवतार है वो हम जान सकते हैं। किसी व्यक्तियों के मत के अनुसार किसी व्यक्ति को भगवान बनाया जा सकता नहीं है। उसका वर्णन जो है वो शास्त्र में होता है। और आप देखते हैं आजकल कुछ ऐसे ढोंगी साधु हो गए या कुछ पखंडी हो गए, थोड़ा जादू दिखाएंगे और लोगों को भ्रमित करते और सोचते कि ये भगवान हो गया। जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा करेगा फू ऐसे, तो उसको कुछ सोना का चेन दे दिया, ऐसा है। 10,000 20,000 व्यक्ति हो गए, वैसे घुमाया और चैन निकाला, सब लोग देखेंगे हो कितना है जादू कर दिया, ये भगवान है। नहीं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है। भगवान खाली सोने का चैन नहीं निकालते हैं। अगर वास्तव में भगवान है तो उनको बोलना चाहिए भगवान जो होते हैं सोने की एक पूरी खान निकालते हैं, एक छोटी सी चैन नहीं निकालते, 1-2 ग्राम 3 ग्राम का सोना निकालते नहीं, या तो कोई राख निकालेंगे ऐसा, या तो ऐसे बहुत सारे हैं जो लोगों को चीट करते हैं, ऐसा है। मेरे पास आओ, आपको मैं अच्छा कर दूंगा, आपकी बीमारी दूर कर दूंगा, ये दूर कर दूंगा, वो दूर कर दूंगा। क्योंकि लोगों को भगवान की व्याख्या पता नहीं है, इसलिए लोग जो है कई बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं वास्तविक भगवान से, ऐसा है। तो कलयुग के अंदर ये पाखंड ज़्यादा चलता है और लोग जो होते हैं चीट हो जाते हैं। और ऐसे कोई जादूगर, कोई ऐसे ढोंगी साधु हो गए, उनको भगवान के रूप में मान लेते हैं। पर जब आगे जाके उनका स्कैंडल निकलता है तो पता चलता है कि भगवान नहीं है, ऐसा है। ऐसे बहुत आदमी ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी तक पकड़े भी नहीं गए हैं। मगर क्यों? क्योंकि लोग जो है वो शास्त्रों को जानते नहीं हैं। आजकल की जो प्रजा है वो हर चीज़ को शास्त्र के आधार पर देखती नहीं है। किसके आधार पर देखती है? जनमत के आधार पर। कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? देखो, अगर पूरी दुनिया भी जो है किसी को फॉलो करती है मगर शास्त्र के अनुसार वो भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है। रियल वास्तविक जो अथॉरिटी है वो शास्त्र है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्यम कार्यो अवस्थितो। शास्त्र एक प्रमाण है जिसके आधार पे हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। तो हमको भगवान को भी जानना है तो हमको शास्त्र के आधार पे देखना पड़ेगा। तो आप देखो, खास करके श्रीमद् भागवतम में, अन्य पुराण है,
इनके अंदर भगवान का और भगवान के अवतारों का वर्णन है। हाँ, खास करके मुख्य अवतार जो है 10 अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वरा अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण, ये सब जो है शास्त्र में वर्णन है, कोई काल्पनिक नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आज कोई लोगों ने बोल दिया हमारे गांव में, जैसे बंगाल के अंदर एक हर गांव में एक भगवान होता है, ये तो गांव ततो भगवान, जितना गांव इतना भगवान। अब हर गांव में एक एक भगवान होता है वहाँ, ऐसा है। तो ऐसा नहीं, हमको शास्त्र देखना पड़ेगा। तो शास्त्र की जो व्याख्या है, जिनके पास 6 ऐश्वर्य है वो भगवान है ऐश्वर्यश समग्रश वीर्यस यशस्वीय ज्ञान वैराग्य चेव छन्नमिति भगगणा। सबसे सुंदर, सबसे धनवान, सबसे यशशाली, सबसे ज्ञानवान, सबसे कीर्तिमान और सबसे वैरागी, ये सब ऐश्वर्य है पूर्ण मात्रा में 100% वो व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। तो आप देखो आजकल के भगवान हैं, उनके अंदर 6 ऐश्वर्य है क्या? दांत गिर गए हैं और बोलते हैं मैं भगवान हूँ, ऐसा है। व्हील चेयर पे बैठा हुआ है, वो बोलते हैं मैं भगवान हूँ, ऐसा है। ऐसा नहीं। तो हम जैसे यहाँ लिखा है, व्यास देव लिख रहे हैं यहाँ, श्री भगवान वाच, किसके लिए? कृष्ण के लिए। और हम पाएंगे शास्त्रों के अंदर, खास करके श्रीमद् भागवतम अन्य पुराणों के अंदर, एते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो कृष्ण जो है वही भगवान है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान जो है वो कुछ लोगों ने मिलकर उनको भगवान बना दिया है, ऐसा है। भारतीय लोगों ने, हिंदू लोगों ने, या तो जो ऐसे वैष्णव लोग हैं वो लोग सब मिलके कृष्ण को भगवान बना दिया है, ऐसा है। और उनको भगवान के रूप में पूजते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो है वो सभी लोगों के लिए है, चाहे भारतीय हो, अभारतीय हो, हिंदू हो, अहिंदू हो, सबके लिए। क्योंकि शास्त्र जो है वो सभी मनुष्य के लिए होते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और आप देखोगे भगवान कृष्ण के अंदर ही ये 6 ऐश्वर्य जो है पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानवान है, उनका यश कितना है, सबसे बलशाली है, और इनमें वैराग्य है। आप देखिए, आपने कभी कृष्ण का ऐसा चित्र नहीं देखा होगा जिसमें कृष्ण जो है बूढ़े हो गए हो, उनके दांत गिर गए हैं, उनको लाठी लेके चलना पड़ता है, ऐसा है। नवयौवन रहते हैं, सुंदर रहे। और कृष्ण जो है सबसे धनवान है। सब लक्ष्मी के पीछे जाते हैं, मगर लक्ष्मी उनकी पत्नी है। हजारों लक्ष्मी जो है भगवान कृष्ण की सेवा करती है। तो हम जान सकते हैं इस प्रकार से कि कृष्ण जो है वो सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। और भगवान ही परम अधिकारी व्यक्ति है, परम अथॉरिटी है। अगर हमको कुछ भी चीज़ समझना है, जानना है, पालन करना है, तो केवल भगवान की अथॉरिटी ही श्रेष्ठ है। जैसे एक बच्चा होता है, उसका कल्याण जो है वो कौन अच्छी तरह से जान सकता है? उसके माता पिता। ऑब्वियसली वो बच्चा अपने आप अपना कल्याण समझ सकता नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारा कल्याण किस में है, हमारा श्रेय किस में है, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब जो है वो भगवान के मार्गदर्शन में ही हम समझ सकते हैं। हम हमारे मन गढ़ंत तरीके से हमारा कल्याण करने का तरीका निकल पाएंगे नहीं। जैसे यहाँ बताइए श्लोक के अंदर, मनोगतान का अर्थ होता है कि अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाली चीज़ को छोड़ना। तो एक स्थल है मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक चिंतन, या तो अपने मन के द्वारा कोई चीज़ को स्वीकार करना और कोई चीज़ को छोड़ देना। जो मन है उसके 2 कार्य होते हैं, एक है संकल्प और एक है विकल्प। संकल्प यानी कि एक समय के अंदर मन बोलेगा ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, और
दूसरे दिन मन बोलेगा ये चीज़ मुझे अच्छी लगती नहीं है। तो ये जो स्वीकार करना और त्यागना, उसका आधार क्या हो गया? व्यक्ति का मन। तो वर्तमान अवस्था में क्या है? व्यक्ति अपने मन के मार्गदर्शन के अनुसार चलता है। मन बोलता है मंदिर जाओ, मन बोलता है आज मंदिर नहीं जाना है, आज होटल में जाना है, मन बोलता है सो जाओ। तो यानी कि वो व्यक्ति मन के द्वारा चलता है यहाँ। मगर जो आध्यात्मिकवादी है, जो मन पे चलने वाले हैं, वो भौतिकवादी है। जो आध्यात्मिकवादी है वो मन के अनुसार चलते नहीं हैं, वो चलते हैं भगवान कृष्ण के ऑर्डर के अनुसार चलते हैं। जैसे उदाहरण आपको दूं मैं, जैसे पहले अर्जुन जो था वो भगवान कृष्ण से युद्ध करने को मना कर रहा था कि मैं युद्ध करूंगा नहीं। अभी जो अर्जुन युद्ध करने का जो प्रपोजल लेके आया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका आधार क्या था? उसका मन। पहले मन बनाया कि युद्ध करेंगे, बाद में जब युद्ध मैदान में आ गया, अपने सगे संबंधी को देखा, माइंड चेंज हो गया, फिर अब युद्ध नहीं करेंगे। यानी कि अर्जुन का जो युद्ध करने का स्वीकार करना, रिजेक्ट करना जो भी था, उसका आधार था मन। पहले वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी इसलिए मैंने किया, अभी अच्छी लगती नहीं, इसको त्याग दिया। तो ये भौतिक जीवन। बाहर लेके बात करिए फोन पे। तो ये भौतिक जीवन जो है वो इस प्रकार मन के आधार पे लोग स्वीकार करते हैं, मन के आधार पे त्याग करते हैं। पर जो आध्यात्मिकवादी है वो भगवान के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ऐसा है। इसलिए वो व्यक्ति ज़्यादा स्थिर होता है, ज़्यादा स्थिर होता है। तो यहाँ बताया है ऐसा कि अगर व्यक्ति को आध्यात्म में स्थित होना है तो उसको भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा, भगवान के ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। अपने मन मुजब जीवन जीना होगा नहीं। और आज हम देखते हैं 90.99% जो है वो अपने मन के अनुसार ही जीवन जीते हैं। इसको कहते हैं द्वंद्व कहते हैं। हाँ, हम सब एक भौतिक शरीर के अंदर है और हम सब ये द्वंद्व से प्रभावित हैं। हाँ, जैसे कि हम देखेंगे पानी होता है, ठंडी के अंदर हमको पानी क्या लगता है? पूरा वो दुख लगता है। और मगर वही पानी हमको गर्मी के अंदर क्या लगता है? मज़ा आता है। पानी वही है, हम भी वही हैं, मगर एक परिस्थिति में हमको सुख प्रदान करता है, एक परिस्थिति में हमको दुख प्रदान करता है। तो ये सुख दुख क्या है? ये क्या है? मानसिक पैदा हुआ है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति को मन के स्थल से बाहर निकलकर उसको आध्यात्म यानी कि भगवान के ऑर्डर को पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ ये है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। हम काम करना बंद कर सकते नहीं हैं, काम करना जीव का स्वभाव है। बहुत सारी ऐसी फिलॉसफी है जो बताते हैं कि चेतना जो है जब मुक्ति होती है तो निष्क्रिय हो जाती है, मगर चेतना सक्रिय है, चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो। दोनों ही अवस्था में चेतना जो होती है सक्रिय होती है। इच्छा करना चेतना का स्वभाव है, हम बिना इच्छा किए रह सकते नहीं हैं। ऐसी फिलॉसफी है, जैसे हम देखते हैं बुद्ध फिलॉसफी है। तो बुद्ध फिलॉसफी के अनुसार आप सब प्रकार की इच्छा बंद कर दो तो आप सुख दुख से मुक्त हो जाओगे। ये सुख दुख जो है इसका कारण है ये शरीर, और जब शरीर से मुक्त हो जाओगे तो आपको सुख दुख रहेगा नहीं, ऐसा। तो वो क्या है? इच्छा बंद करने का कह रहे हैं, मगर हम देखते हैं कि इच्छा बंद हो सकती नहीं है, कि चेतना का स्वभाव है इच्छा करना, ऐसा है। इच्छा बंद नहीं हो सकती है, मगर हम इच्छा को भगवान कृष्ण की इच्छा में ढाल सकते हैं वहाँ। जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन गीता सुनकर तो सब बंद नहीं कर दिया, ज़ीरो नहीं हो गया वो, मगर अर्जुन ने गीता सुनने के बाद भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया। समझ रहे हैं क्या डिफरेंस है पूरा इसके अंदर? एक स्थल है
कोई इच्छा मत करो, मगर वो संभव नहीं है। कोई व्यक्ति इच्छा के बिना रह सकता नहीं है। और हम इच्छा करते हैं, अभी वर्तमान अवस्था में हम इच्छा करते हैं, वो क्या होती है, हम इच्छा करते हमारे शरीर के सुख पे आधार पे। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फलाना ढिकना, हम कितनी इच्छा करते हैं। और ये सब इच्छा जो है हमको सुख और दुख प्रोवाइड करती है, क्योंकि सुख दुख का कारण क्या है, ये इच्छा है। हाँ, हम कोई इच्छा करते और चीज़ हमको मिल जाती है, हम सुखी होते हैं, और हमको नहीं मिलती है तो हम दुखी होते हैं। तो बुद्ध फिलोसफी के अनुसार क्या है, इच्छा ही मत करो तो ना रहेगा सुख ना रहेगा दुख। जैसे हम हिंदी में कहावत है ऐसा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मगर हम देखेंगे कि इच्छा को हम ज़ीरो कर सकते नहीं हैं। कोई बोलेगा मुझे कोई इच्छा नहीं है, वो भी एक इच्छा है। वो भी एक इच्छा नहीं है क्या, मुझे कोई इच्छा नहीं, वो भी एक इच्छा है। वहाँ कैसे इच्छा को जीरो कर सकते हैं आप? इच्छा शून्य हो सकती नहीं है, मगर आप इच्छा को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम उदाहरण दिया था एक बच्चे का। एक बच्चा होता है और बहुत परेशान करता है, सब तोड़ फोड़ करता है, तो माँ बाप के लिए क्या होता है, पूरा पूरा उसके लिए उपद्रव मचाता है वहाँ। तो माँ बाप क्या बोलेंगे उसको, बैठ जाओ शांति से। तो अब ये बच्चा जो है एक चेतन व्यक्ति है, एक जीवित व्यक्ति है, और हमेशा एक्टिव रहना, काम करना चेतना का स्वभाव है। कितना समय वो बैठ पाएगा? कुछ 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ज़्यादा समय बैठ पाएगा नहीं, क्योंकि एक्ट करना जीव का स्वभाव है। तो इसी प्रकार से जो लोग भौतिक कार्य में लगे हुए हैं, भौतिक कार्य में सब लगे हुए भौतिक इच्छाओं के कारण, उनकी स्थिति कैसी है, वो जो सब तोड़ फोड़ करने वाले बच्चे जैसी है। और जो बुद्ध फिलोसफी कैसी है, जो बच्चे को बोलेगी बैठ जाओ शांति से, मगर कितने समय तक बैठा रहेगा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, मगर फिर उसको बोलेंगे चलो काम करो, ये काम कर लो, वो काम कर दो, वो काम कर दो। उसको क्या है, एक पॉजिटिव क्रियाओं में लगाना, तो तोड़ फोड़ बंद हो जाएगा। और जो उसको बता रहे हैं इसके माता पिता, वो कार्य करने में लग जाएगा। तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो बच्चा है, क्योंकि वो कुछ करना चाहता है, काम करना उसका स्वभाव है। अगर आप उसको भगवान का काम, वो माँ बाप का काम, माँ बाप द्वारा बताया हुआ काम नहीं करेगा तो तोड़फोड़ करना चालू कर देगा। जैसे बोलते हैं ना, खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है। तो दिमाग को कुछ ना कुछ काम चाहिए, वो काम बिना रह पाएगा नहीं। तो अगर उसको कोई पॉजिटिव काम नहीं मिलेगा तो नेगेटिव काम चालू कर देगा। पर बीच में तो रह सकता नहीं। हम देखा अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया, हाँ, सब बाहर का काम हो गया। अभी कोई काम नहीं है, फ्री है, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं क्या करना है, पॉजिटिव एक्टिविटी पता नहीं है, न्यूट्रल हो गए, ऐसा है। तो वो लोग तो फर्स्टेड पूरा हो गए, कितना दिन घर में बैठे रहेंगे, कितना दिन खाएंगे, बस यही दिन निकालते काटते। कुछ लोग तो सुसाइड कर दिया, कोई डिप्रेशन में आ गए, कितना सारा हो गया, क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है। क्या है, जीव का स्वभाव नहीं है निष्क्रिय हो जाना, वो जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव है सक्रिय होना। किसमें सक्रिय होना, भगवान की सेवा में सक्रिय होना, वो जीव का स्वभाव है। तो जब जीव जो है उसको पॉजिटिव क्रिया मिलती है तो उसमें उसको संतुष्टि मिलती है, उसको आनंद, क्योंकि ये जो भगवान की सेवा जो है वो आत्मा का रियल कार्य है, उसका वास्तविक कार्य है। अभी जो हम क्रिया कर रहे हैं इस जगत के अंदर, हम भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार से भौतिक विकास कर रहे हैं। ऐसा है, गाड़ी बंगला सुख, पढ़ाई लिखाई करना, बड़ा आदमी बनना, ये सब जो क्रियाएं हमारी, उसका संबंध जो है इस शरीर के साथ है। इसीलिए ये क्रियाएं करके हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि ये सब टेम्पररी क्रियाएं हैं। ये क्रिया कैसी है, तोड़फोड़ वाली क्रिया है, जैसा बच्चा तोड़फोड़ करता है ऐसा। तोड़फोड़ भी नहीं करना है, न्यूट्रल भी नहीं रहना है, क्या करना है हमको, पॉजिटिव एक्टिविटी करना है। और पॉजिटिव एक्टिविटी क्या है, वो है कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, भगवान कृष्ण की इच्छा को हमारी इच्छा मान लेना, इस प्रकार कार्य करना, ऐसा है। तो व्यक्ति क्या होगा, हमेशा आत्मनेवात्मना तुष्ट, वो तुष्ट रहेगा।
आप देखो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे शास्त्रों में, जो भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान लिए, वो अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं हुए। एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं, पांडवों का। 5 पांडव थे। उनके जीवन में एक समय ऐसा था कि उनके पास इंद्रप्रस्थ था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे वहाँ। और एक समय ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं था, वो पूरा जंगल में चले गए। एक सुख की अवस्था थी, एक दुख की अवस्था थी, मगर दोनों ही अवस्थाओं में पांडव लोग जो थे वो विचलित नहीं थे, वो संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में ढाल दिया था। भगवान की इच्छा में ढाल, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको संतुष्ट थे। हाँ, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज छोटे बच्चे थे। उनके पिताजी ने उनको कितना कष्ट दिया, उनको मारने के लिए कितना प्रयत्न किया, मगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को डाल दिया था, इसलिए उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। हाँ, तो आत्मा एवं आत्मतुष्ट यानी कि व्यक्ति अपने मन के अंदर जो उत्पन्न वाली इच्छाएं हैं उसको त्याग कर जो भगवान बता रहे हैं उसको समझे, उसको पालन करे, तो उसका वहाँ से आध्यात्मिक प्रगति चालू होता है। सिंपल फार्मूला है ये। कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसको अप्लाई करेगा तो फुल करेगा। कैसे? उसका आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है। अभी भगवान क्या कहते हैं वो जानने के लिए हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, और शास्त्र जानने के लिए हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा। कि शास्त्र जानने का तरीका ये है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं, तद विदित पाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसको चाहिए कि वो एक तत्वदर्शी के पास जाए, उनसे विनीत होकर प्रश्न करे, उनको नमस्कार करे और उस प्रकार उनसे आध्यात्मिक परीक्षा करे। ये क्या है? ये पद्धति है शास्त्र से जानने की, भगवान के बारे में जानने की पद्धति है। उसको आध्यात्मिक गुरु चाहिए, वहाँ से ये शास्त्र के ज्ञान को, भगवान की इच्छा को समझ सकता है क्या है। और फिर उनके मार्गदर्शन में जो गुरु होता है, ऐसा नहीं कि वो अपने मन गढ़ चित बताएगा, वो शास्त्र से ही बताएगा, शास्त्र से ही बताएगा। अगर कोई गुरु जो है शास्त्र के द्वारा बताता नहीं है तो वो गुरु नहीं है। वो कौन है? वो चीटर है। शास्त्र बताए कृष्ण भगवान है और गुरु बोलता है मैं भगवान हूँ, तो क्या है? वो चीटर है। वो शास्त्र बताता है कृष्ण भगवान है तो गुरु वही बताएगा कृष्ण भगवान है। वो कोई चेंज करेगा। यथारूप ज्ञान जो है वो अपने शिष्य को प्रदान करता है, और वो गुरु जो है वो भौतिक प्रलोभन ये सब चीज़ की उसको चाहिए नहीं होता है। वो केवल भगवान कृष्ण का क्या होता है? पोस्टमैन होता है। गुरु का काम कैसा है? पोस्टमैन जैसा। जैसे आप पोस्ट करते हैं कुछ चीज़ को, तो एक प्यून जो होता है वो कागज़ लेकर वहाँ दूसरी लोकेशन पर जाके उसको पहुँचा देता है। उसमें क्या रखा है, क्या है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। वो उसका काम है खाली पास करना। तो गुरु जो है वो भगवान द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, परंपरा के माध्यम से पब्लिक के अंदर उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको देते हैं वहाँ। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करते नहीं है, ऐसा है। तो उस प्रकार से प्रमाणित परंपरा के अंदर सुनकर, जानकर, उनका प्रणिपात होकर व्यक्ति जो है भगवान की इच्छा को जान सकता है, और फिर अपने आप को भगवान की इच्छा के अनुसार ढाल सकता है वहाँ। जैसे अर्जुन के लिए भगवान ने बताया है तुम युद्ध करो, ये भगवान की इच्छा है, तो अर्जुन ने क्या कर दिया? अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में ढाल दिया। इससे अर्जुन का क्या हुआ? परम कल्याण हुआ। अभी हमारे लिए तो ऐसा नहीं है कि हम युद्ध करने चले जाएंगे, वो अर्जुन के लिए था। ऐसा नहीं कि हम अभी शस्त्र पकड़ लेंगे और युद्ध करेंगे, ऐसा। तो इसलिए हमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। जैसे भगवान गीता के अंदर बताया, बहुत सारी चीज़ बताए हमारे लिए कि एक सामान्य जो आदेश है भगवान के, जो सबको पालन करने होते हैं। जैसे भगवान गीता के अंदर आदेश बताया, मन मना बद भक्तो मद्दज इमाम नमस्कुरु, हाँ माम विद सत्यम ते प्रति जानाई प्रियोषि में। हे अर्जुन क्या करो? मेरे मन लगाओ। भगवान बताए मेरे मन लगाओ। ये भगवान का आदेश है कि हम भगवान के अंदर हमारा मन लगाए। अभी हमारा मन कहाँ लगा हुआ है?
जो चीज़ हमको प्रिय होती है वो चीज़ में हमारा मन लग जाता है, मगर हमको समझना है कि वो चीज़ जो है वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो मन माना यानी कि भगवान में मन लगाओ, कृष्ण में मन लगाओ। कैसे लगेगा कृष्ण में मन? तो सरल तरीका है, अगर भगवान को का नाम का स्मरण करना, तुरंत हमारा मन जो है भगवान में लग जाता है। इसमें आपको उदाहरण दूँ, गुलाम जामु गुलाम जामु गुलाम जामु, आपको क्या दिखा? गुलाम जामुन दिख गया। कैसा गुलाम जामुन लगता है? तीखा मीठा कैसा लगता है? टेस्ट भी आ गया, रूप भी आ गया और टेस्ट भी आ गया। बराबर, खाली गुलाम जामुन बोलने से ही गुलाम जामुन का स्मरण आ गया पूरा। कैसा गोल गोल दिखता है ना, हमको स्मरण हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कृष्ण का नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा, तुरंत भगवान का स्वरूप हमारे सामने आ जाएगा। उनका नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सब क्या है? भगवान सभी है, तुरंत हमारे सामने। तो ऑटोमेटिक हमारा मन क्या होगा? भगवान में लग जाएगा। तो भगवान में मन लगाने का सबसे आसान तरीका है भगवान के नाम का उच्चारण करना, जिसको कहते हैं जप। जप यानी कि जब हम व्यक्तिगत रूप से हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करते, इसको जप कहते हैं। और जब सब लोग मिलकर भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन। क्या कहते हैं? कीर्तन। जैसे इससे पहले हम लोगों ने कीर्तन किया, तो एक वक्त कीर्तन गा रहा था, बाकी सब लोग उसको पीछे फॉलो कर रहे थे, सब लोग साथ में गा रहे थे, उसको कहते हैं कीर्तन। तो इस प्रकार से हम स्वाभाविक हमारे मन को कृष्ण के अंदर एंगेज कर सकते हैं। हाँ, उसको कहते हैं कीर्तन। यहाँ तो नाम मन मना मत भक्तो, भगवान का भक्त बनना यानी कि भगवान की आदेश को जानना। तो क्या करना पड़ेगा हमको? कि हमको समय निकाल कर जो भगवान के आदेश है उसको जानने का प्रयत्न करना पड़ेगा। खास करके भगवद गीता एक प्राथमिक अध्ययन है, गीता अध्ययन। इसके बाद गीता है, और ज़्यादा जानना है तो श्रीमद् भागवतम है पूरा। थोड़ा समय निकाल कर हमको बैठना चाहिए और बैठकर ये सब चीज़ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या भगवान बताते हैं इसके अंदर। देखो आजकल इतना दुर्भाग्य है, लोगों को पता नहीं गीता में कितने अध्याय हैं। पता है आप लोगों को? 50-60 कितने हैं? 50 या 60 है, कौन बताए? दो में से कौन सा सही है? कितने अध्याय? 50 अध्याय के 60 अध्याय है गीता के अंदर? हाँ, कौन सा सही है दो में से? 50 या 60 कितने अध्याय गीता में है? पता नहीं सबको? ज़्यादा है कुछ, एक दो बढ़ गए अभी। कितने? 50 या 60? देखो ये इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि देखो हम लोग भगवान का भक्त बोलते हैं अपने आप को, मगर कभी गीता खोलते नहीं है। हम गीता बोलते, हाँ गीता हमको पता है सब, कर्म करो कर्म करो, इधर क्या लिखा है वो जानते नहीं है। तो गीता में 50 अध्याय भी नहीं है, 60 भी नहीं है। कितने? 18 अध्याय है। श्लोक कितने? 1000 या 2000? हाँ कितने? 18,000 कितने? कौन बताएगा? 700 है, 700 श्लोक है गीता के अंदर। तो ये चलो आपको ये स्टैटिस्टिक पता नहीं है, कम से कम बेसिक चीज़ पता। आजकल तो अध्याय की बात हो गई। अगर थोड़े दिनों के बाद अगर हम क्लास करेंगे और पूछेंगे गीता किसने बोला है, तो लोग पूछेंगे किसने बोला था। याद नहीं है, वो भी स्थिति आ सकती है। देखिए, तो हमको चाहिए थोड़ा समय निकालें और हमको थोड़ा स्टडी करें, उसको समझे, जाने, और भगवान की इच्छा क्या है उसको समझे। वहाँ तो समय निकाल के इसको पढ़े, ऐसा है। तो इस प्रकार से हम समझ पाएंगे कि क्या भगवान बता रहे हैं। और भगवान बताते हैं श्लोक के अंदर कि जो व्यक्ति मन में से उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेता है, इसको कहते हैं आत्मनेव आत्मतुष्ट, जो अपने आत्मा में संतुष्ट रहता है, ऐसा है। वो व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार के अच्छे गुण होते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा गुण क्या है? भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मानना, वो सबसे पहला गुण है।
अच्छा, और बाकी सब गुण जो है अपने आप उसके अंदर आ जाते हैं, जो सद्गुण है। हाँ, आप देखो कोई व्यक्ति जो है प्रामाणिक है, सत्य बोल रहा है, अहिंसक है, सब कुछ है, मगर भगवान का भक्त नहीं है, तो उसके सभी जो गुण हैं वो किस पे है, किस पे आधार पे है? मानसिक स्थल पे आधारित है, इसलिए इसका कोई भी महत्व रहता नहीं है। आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं, क्या है। कर्ण था और अर्जुन था। कर्ण का नाम फेमस है दानेश्वरी के रूप में, दाता कर्म, दाता कर्ण। मगर क्या अर्जुन में और कर्ण में क्या फ़र्क था? फ़र्क यही था, अर्जुन जो था वो भगवान कृष्ण का आज्ञाकारी भक्त था, जबकि कर्ण जो था भगवान की बात माना नहीं। कर्ण को भगवान कृष्ण ने बताया था, अगर न तुम पांडवों के पुत्र हो, तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, मैं युधिष्ठिर महाराज को बताऊंगा, तुम राजा बनना, बाकी सब भाई तुमको आशीष करेंगे। कर्ण जो था भगवान की बात माना नहीं। इस तरफ अर्जुन जो था वो भगवान की बात माने। भगवान ने बोला युद्ध करो, सगे समुद्र को मार दो। पहले अर्जुन हिचकिचाया, कैसे मारूंगा मैं, ये सब पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, ये सब मेरे सगे संबंधी, क्यों मारो? मैं कहता हूँ मारो, ऐसा है। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, भगवान की इच्छा को फॉलो किया, इसलिए अर्जुन जो है एक भक्त के रूप में विख्यात हुआ। और कर्ण जो था, भले ही उसके अंदर कुछ गुण हो गए, दाता कर्ण था, सब था, मगर क्या एक भक्त नहीं था, तो उसके गुणों का कुछ भी महत्व नहीं है। जैसे उदाहरण आपको दूं मैं, ऐसा एक श्लोक है शास्त्र में, भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। कि जैसे एक डेड बॉडी है, मृत शरीर है, उसके ऊपर आप अच्छा श्रृंगार करेंगे, उसको अच्छा साड़ी पहनाओ, उसको अच्छे जहरत पहनाओ, उसको लिपस्टिक करो, उसको पूरा डेकोरेट करो अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास बनाओ, इसका कोई महत्व है? क्यों? क्या नहीं उसके अंदर? प्राण नहीं है। सबसे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? प्राण। प्राण है तो अन्य डेकोरेशन का क्या है? महत्व है। प्राणी नहीं है तो अन्य डेकोरेशन का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति प्रामाणिक है, सत्यवादी है, अहिंसक है, जो भी है, मगर भगवान का भक्त नहीं है, जो प्राण है, तो जितने भी गुण हैं सब क्या हो जाएंगे? ज़ीरो। क्या हो गए? ज़ीरो हो गए। क्योंकि जैसे डेड बॉडी है, उनका श्रृंगार जो है प्राण के बिना अर्थहीन है, वो बच्चों को दिखाने के लिए है, ऐसा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान का आज्ञाकारी नहीं है, पहले तो सबसे पहला गुना तो उसका यही है, भगवान की अवज्ञा किया है, और सब बाकी गुण को बताता है, प्रमाणित हूँ, मैं अहिंसक हूँ, मैं दाता हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ, मगर वो नहीं है, तो सभी गुण जो है क्या है? ज़ीरो है, ज़ीरो है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन व्यक्ति वास्तव में उन्नत है, कौन व्यक्ति वास्तव में उन्नत नहीं है। तो सामान्य पब्लिक जो होगी वो भ्रमित हो सकती है। कोई व्यक्ति देखेगा जैसे ये कितने अहिंसा पालन कर, जैसे अर्जुन को देखो, अर्जुन युद्ध कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो बोलेगा अर्जुन तो देखो हिंसक है। कोई व्यक्ति अहिंसा का आंदोलन लेके बैठा होगा, बोला ये साधु है, मगर जो अहिंसा का आंदोलन करके बैठा हुआ है वो भगवान का भक्त नहीं है, तो क्या है? सब कुछ ज़ीरो, ज़ीरो है। क्योंकि जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो कौन है? भगवान है, और सुप्रीम अथॉरिटी की आज्ञा को रिजेक्ट करना वो सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ी अवज्ञा है, ऐसा है। तो इसलिए हम गुण को समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान को डिवोट हुआ है, भगवान को भक्त बनाए, तो उसके अंदर सभी सद्गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं, सब अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे। और जो व्यक्ति भगवान भक्त नहीं है, उसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, भले ही वो गुण दिखता हो सुपरफिशियली, वो सब क्या है?
मानसिक स्तर पे रहता है वो। समझ रहे क्या है? तो इस अनुसार हम समझ सकते हैं, बताएं, क्योंकि भगवत भक्तों को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं होती है। बाकी जो सद्गुण वाले जो दिखाए गए, जो बता दें प्रामाणिक हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, वह सब कुछ वो दिखाता है, उसका केंद्र बिंदु कौन है? वो खुद, मैं भोक्ता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं आनंद लूँगा, मैं अपने आप को भोग करूँगा। तो ये सबसे बड़ा दुर्गुण है उसका। हाँ, तो ये हमको समझना है। यहाँ लिखा है क्योंकि जो भक्त है हमेशा अपने आप को भगवान का दास समझता है, मैं भगवान का सेवक हूँ और मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। जबकि अन्य लोग जो है वो क्या सोचते हैं? मैं ईश्वर हूँ, मैं दास नहीं हूँ। सबको दास बनना, सबको ईश्वर बनना है। एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद जी गए थे जापान के अंदर, एक बुक का कंपनी था बहुत बड़ा, वो कंपनी के अंदर नेगोशिएशन चल रहा था उनका वहाँ के कुछ लोगों के साथ। तो नेगोशिएशन चल रहा था तो सब लोग अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ के चले गए टेबल के ऊपर वहाँ, और एक आदमी जो था उसको छोड़ के गए, असिस्टेंट मैनेजर था उसको, तुम यहाँ रहो और नेगोशिएट करो क्या है। तो श्रील प्रभुपाद ने वो असिस्टेंट मैनेजर को पूछा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो उसने क्या किया, जितने भी आए थे मीटिंग के अंदर उसके सब के जो पोस्ट थी वो पोस्ट के अनुसार सबके कार्ड रख दिए। सबसे पहले CEO, उसके अंदर डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, सबका रख दिया। और उसका पोस्ट क्या था? सबसे आखिरी था, तो नीचे सबसे नीचे उसका कार्ड रखा। फिर उसने क्या किया, नीचे का कार्ड निकाला और सबसे ऊपर रख दिया। ऐसा है, मेरा लक्ष्य क्या है? सबको पीछे करके आगे जाना है, ऐसा है। तो ये क्या है? ये भौतिकवादी चेतना है। ईश्वर हम अहम भोगी, सिद्ध हम बलवान सुखी। कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान सेवक बनना चाहे, सब व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है। और बड़ा बनने का अंत क्या है? अल्टीमेटली वो भगवान बनना चाहता है। गांव में बड़ा बनेगा, शहर में बड़ा बनेगा, देश में बड़ा बनेगा, दुनिया में बड़ा बनेगा, तो ऐसे अंत में उसका अंत कहाँ होगा? वो सोचेगा अभी मैं भगवान के बराबर हो जाऊँ, इक्वल टू गॉड हो जाऊँ। तो ये क्या है? ये आसुरिक चेतना है। तो रियल जो देवी चेतना जो है वो है अपने आप को भगवान का सेवक समझना। तो अपने आप वो बड़ा हो गया है, उसको कहते हैं महात्मा। और जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के समान समझता है वो है दूरात्मा। तो ये यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जो आध्यात्म में स्थित व्यक्ति है वो वही है जो व्यक्ति अपने मन में से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर भगवान की इच्छा के अनुसार चलता है। वो व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ, वो आध्यात्म में फिक्स व्यक्ति है, स्थिर व्यक्ति है यहाँ। ओके, तो यहाँ हम समाप्त करता हूँ यहाँ मैं इस श्लोक को। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट श्लोकों को नेक्स्ट संडे। किसी का कोई ये विषय के ऊपर कोई प्रश्न हो, कोई किसी का टीका टिप्पणी हो तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं क्या है। कोई प्रश्न किसी का? पूछ सकते हैं, संकोच मत कीजिए। आपको को लग रहा है कि कुछ पता नहीं चला तो आपको जानना है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। हाँ, हम भक्त है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? विचित्र क्वेश्चन है। भक्त है कि नहीं है? अगर हम भगवान की सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम भक्त हैं। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम भक्त नहीं है। सिंपल। तो भगवान जो बताते हैं जानिए गीता में से क्या भगवान बता रहे उसको फॉलो कीजिए तो आप भगवान के भक्त हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप भक्त नहीं हैं। फॉलोवर्स का मतलब क्या हुआ? भक्त है ना। फॉलोवर एक यानी कि आप उनको अनुसरण कर रहे हैं भक्त का। तो भगवान जो बता रहे हैं उसको जानना चाहिए हमको क्या है और उस प्रकार हमको जीना चाहिए। तो हम भगवान के फॉलोवर हैं, उनके अनुयायी हैं, कृष्ण के अनुयायी हैं। अगर हम उस प्रकार फॉलो नहीं करते तो हम फॉलोवर नहीं हैं उनके। हम खाली मेंटली सोचते हैं कि फॉलो कुछ फॉलो नहीं करता। जैसे आजकल एक कहानी है ना, मैं कई बार सुनाता हूँ, एक जोक ऐसा। जैसे घर में पति पत्नी है तो पत्नी पति को बोलेगी आई लव यू आई लव यू आई लव यू। पति बोलेगा पानी लेके आओ, आई लव यू। पानी लेके आओ, आई लव यू।
क्या बोलेगे उसका भक्त बोलेंगे, लव यू बोलेंगे क्या है, अरे भाई पति पानी मांग रहा है उसके लिए पानी लेके आओ, आई लव यू बंद करो, ऐसा है पहले। तो मैं भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, ओके गीता फॉलो करता हूँ, मैं भक्त हूँ, ऐसा है कैसे चलेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा, हमको भगवान जो बताया वो पालन करना पड़ेगा, क्या है, समझ रहे। ओके और कोई क्वेश्चन किसी का कोई? हाँ कोई समाज में गलत धारणा है कि भगवत गीता घर पे रखने से युद्ध होता है, तो आपको इसके विचार करना है? भगवत गीता घर पे रखने से युद्ध होता है, और युद्ध चल रहा है घर के अंदर। कौन बोलता है कि युद्ध घर में गीता रख युद्ध होता है, ऐसा और युद्ध चल रहा है, सब लोग लड़ते हैं, सब लोग मार खा रहे हैं, सब घर में भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं, पति पत्नी झगड़ा करते हैं, सब झगड़ा कर रहे हैं, कहाँ युद्ध होता है ऐसा। तो ये सब जिन लोगों को गीता नहीं पढ़ना है उन लोगों के लिए हजार बहाना होता है। घर में युद्ध होता है टीवी रखने से होता है, गीता रखने से नहीं होता है। हाँ टीवी घर में देख देख के युद्ध करते हैं, ऐसा है, वो गीता देखने से थोड़ा युद्ध होगा। तो ये जिनको नहीं पढ़ना है वो इनके हजार बहाने हैं। जैसे कई लोगों की धारणा हो जाती है कि ठंडे पानी से बीमार हो जाते हैं, इसको नहीं नहाना वो ऐसे। हाँ इसको नहीं करना है उनके लिए हजार बहाने हैं। हाँ जैसे आपने बताया कि हमारी जो इच्छा है भगवान की इच्छा है, हाँ हमारी इच्छा है कि भगवान की इच्छा के अनुसार चलना। हाँ तो इतना दुख और कष्ट मिल रहा था जो पांडवों को थे, पांडवों को दुख और कष्ट मिल रहा था, भगवान की इच्छा अनुसार ही मिल रहा था। क्या वो भगवान की इच्छा के समय भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है वो दुख और सुख में भी समान रहते हैं। तो पांडवों ने अपने उदाहरण प्रस्तुत किया वो दुनिया को। उत्तम अधिकारी महान भक्त है भगवान, हाँ इच्छा अनुसार हो रहा है। हाँ जो कनिष्ठ लेवल में है तो उनको सोचना चाहिए कि उनको ही महान भक्तों का अनुसरण करना चाहिए। उनको भी जो नए नए भक्त उनको जीवन में दुख आता है उनको सोचना चाहिए कि मेरा कुछ पाप कर्म है, भगवान कृपा से कम हो गया, अभी मुझे बहुत ज़्यादा दुख नहीं मिलने वाला था मगर भगवान ने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया है। मेरा पेट टूटने वाला था मगर थोड़ा खरोच लग गया है। मतलब वो जो दुख आता है भगवान की इच्छा कर्म के अनुसार आता है। हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए तो हमारे कर्म फल होते हैं, पर शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो उनके पाप कर्म नहीं होते, वो भगवान की इच्छा से वो ऐसी स्थिति में होते हैं। हम जो दुख भोगते हैं वो तो हमारे पाप कर्म है, ऐसा है। पर जब भक्त बन जाने के बाद अगर कोई दुख आता है तो समझना चाहिए, भक्तों को सोचना चाहिए ये भगवान की विशेष दया है, मुझे बहुत दुख आने वाला था मगर भगवान ने कम कर दिया उसको। तो इस प्रकार से वो ज़्यादा भक्ति में दृढ़ बनता है, ऐसा। ठीक है। दीक्षा लेने के बाद गुरु जो है वो शिष्य के पाप ग्रहण कर लेता है, तो बाद में दुख आता है तो उसकी शुद्धि के लिए होता है। वो भगवान अभी जो व्यक्ति गुरु आश्रय ग्रहण किया है तो भगवान उसको स्वीकार कर लिया, अभी गुरु स्वीकार किया तो भगवान स्वीकार किया, तो कष्ट आ रहा है कोई तो उसकी शुद्धि के लिए भगवान को उसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे वो व्यक्ति समझे और कोई टोकन रिएक्शन के रूप में आएगा, टोकन रिएक्शन, माइनर रिएक्शन, जिससे वो उसकी शुद्धि हो वहाँ से। वो सामान्य कर्मी जैसा दुख नहीं होता है जो कर्मी लोग भोगते हैं, खासकर भक्तों के लिए। ज़्यादा से भक्ति से विचलित हो जाए ऐसा कुछ होता है? वो होता है, वो निर्भर करता है। देखो दीक्षा का मतलब नहीं फॉर्मली दीक्षा लेना, दीक्षा का मतलब पालन करना। मैं बार बार बता रहा हूँ क्या है इस चीज़ को, पालन करना, फॉलो करना। अभी कोई फॉर्मली दीक्षा ले लिया है तो पालन नहीं करता है तो वो कट ऑफ हो गया, वो तो वहाँ से कट हो गया, तो फिर तो वो कर्मी हो गया वहाँ से। तो जो फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली पालन करता है, अगर कुछ होता है विचलन तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा से उसको स्थिर करने के लिए है वहाँ, ऐसा है। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न? हाँ, कोई कोई बोलते हैं ऐसा, भगवान भाव के भूखे, भावग्राही जनार्दन। हाँ, भाव होता है तो भक्ति होती है। हाँ,
भाव के, मेरा भाव है कि मैं भगवान को मुर्गी खिलाऊं, चलेगा? नहीं चलेगा। पहले उत्तर तो मेरा भाव है ऐसा, मेरा बहुत भाव है कि भगवान को मुर्गी खिलाऊं मैं, तो ये भक्ति है क्या? ये मेरा भाव है कि भगवान को अंडा खिलाऊं ऐसा है, तो ये भक्ति है क्या? तो भाव के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, थोड़ा वो भी समझना भगवान क्या चाहते हैं। वरना भाव होगा तो सब उल्टा सीधा काम चालू कर देगा। मेरा भाव है आज मैं भगवान जींस पैंट पहना हुआ ऐसा है, चलेगा उससे? भगवान जो इस प्रकार भगवान चाहते हैं उस प्रकार हमको करना है, ना कि हम बस हमारे मानसिक भाव के अनुसार करें। हम भाव यानी कि जो भगवान को प्रिय है उस प्रकार से हम पूरा उत्साह से भगवान प्रसन्नता के लिए वो चीज करें, उसको कहते हैं भाव। ये तो खाली अपने अंदर तृप्ति हो, खाली एक सेंटिमेंट्स होता है ऐसा। जो लोग ऐसा बोलते हैं भाव से होती है, वो सिंसियर नहीं है वास्तव में भक्ति करने के लिए। वो खाली भाव करते हैं, कुछ फॉलो नहीं करते हैं। उनका भाव खाली मुंह तक रहता है, आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।